हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिट्स क्रिएशन। क्या आप ब्रश कैलीग्राफी करते हैं और उसमें आपको कनेक्शन में डाउट आता है कि हमको कौन से लेटर को किस लेटर से कैसे कनेक्ट करना है? तो आज है हमारी क्लास 4th, जिसमें हम कनेक्ट करने वाले हैं लेटर DA टू DZ। तो इसके लिए हम डॉम्स ब्रश पेन का आपके पास जो भी ब्रश पेन अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ब्रश कैलीग्राफी कर रहे हैं तो आपकी सिटिंग आप देख लीजिए कि आपकी सिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले गाइडलाइन आपके पास ड्रॉ होना चाहिए। कभी आपकी गाइडलाइंस प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होगी तो आप प्रॉपरली कैलीग्राफी नहीं कर पाएंगे। तो कैलीग्राफी करने के लिए हमको ब्रश पेन चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप होल्ड कर रहे हैं ब्रश पेन तो थोड़ा ऊपर से होल्ड करें और पेन को होल्ड करें। आपका जो ब्रश पेन है ऐसे होल्ड नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री मूव होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट है हमारा डी से हम ए को कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप पेंसिल का यूज़ करेंगे। जब भी आप बना रहे हैं, कभी आप बिगिनर हैं तो कभी भी डायरेक्ट आप ब्रश पेन से ना क्रिएट करें कैलीग्राफी, हमेशा पहले पेंसिल से क्रिएट करें। पेंसिल से क्रिएट करने से होता क्या है, जब हमारे पास डिज़ाइन रहेगी तो इजीली हम उसको ट्रेस कर पाएंगे। देखिए, हमारी ये ड्राइंग हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद हम ब्रश पेन की हेल्प से उस पर ट्रेसिंग करेंगे। इससे हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। सबसे पहले हमने ओवल शेप बनाया। बिल्कुल स्लो जाना है हमको। जितना फास्ट बनाएंगे आपकी कैलीग्राफी उतनी ही खराब हो जाएगी, और जितना स्लो बनाएंगे उतनी ही ब्यूटीफुल बनेगी आपकी कैलीग्राफी। अब देखिए, कनेक्ट करने के लिए ओनली जो हमारी एग्जिट स्ट्रोक है उसके साथ हमको नेक्स्ट वाला लेटर का, और ये ध्यान रखना है कि हम मिड लाइन में ही कनेक्ट करें प्रॉपर। अब कैलीग्राफी बेसिकली थिन एंड थिक लाइन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपकी थिन लाइन एंड प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। देखिए, ये भी मिड में कनेक्ट है, ये भी मिड में कनेक्ट है, और ये भी मिड में कनेक्ट है। कुछ भी हम जब भी कनेक्ट कर रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कनेक्शन रहेगा वो मिड पार्ट में रहेगा। देखिए, यहाँ पे प्रॉपरली थिन लाइन हमारी विजिबल है। अब नेक्स्ट मैं डायरेक्टली ब्रश पेन से करूंगी। आप चाहें तो सबसे पहले पेंसिल से कर सकते हैं, उसके बाद ब्रश पेन से कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा लेटर डी से ए कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, पहले हम बनाएंगे डी। बिल्कुल स्लो जाना है हमको, फास्ट नहीं जाना है। हम फास्ट जाएंगे तो हमारी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। पेन को उठाना है, हर शेप के बाद हम कैलीग्राफी में पेन उठाएंगे। अब देखिए, प्रेशर अप्लाई करेंगे, देन प्रेशर रिलीज करेंगे। अब ये जो एंडिंग होनी चाहिए हम हमेशा मिड पार्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दूसरा लेटर कनेक्ट करना है तो हम इजीली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि बी कनेक्ट करना है तो बी के लिए हमको पहले अपर हाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से जाते हुए हम नीचे लेके आएंगे, देन डाउन साइड, देन हम बनाएंगे बी। एंडिंग हमको मिड में ही करनी है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेटर ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले हमको बनाना है डी। अब डी में हमको ऐड करना है सी। तो सी ऐड करने के लिए मिड में हमने एंड करा, और फिर अब जो थिक लाइन होती है उससे हम कनेक्ट करेंगे, एंड एंडिंग हमेशा मिड में करेंगे इसकी। अब यहाँ पे देखिए, मिड में कनेक्ट है, प्रॉपर थिन लाइन विजिबल हो रही है। यहाँ पे एक शेप बन रहा है हमारा ट्रायंगल का। अब नेक्स्ट है डी से हमको कनेक्ट करना है अगेन डी। तो सिमिलर लेटर कनेक्ट करने के लिए सेम ओवल शेप से हम कनेक्ट करेंगे इसको। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, अभी जो इन सब की जो थिक लाइन की थिकनेस होनी चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, जिससे हमारे वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिमिलर दिखने चाहिए। कभी थिकनेस में डिफरेंस हुआ तो आप थिकनेस चेंज हो जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखिए कि थिकनेस हमारी सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट लेटर है हमारा, और बिल्कुल स्लो जाइएगा। कभी यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम करेंगे ई।
जब आप इन सब कनेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो बेनिफिट ये होता है, जब भी हम वर्ड लिखते हैं कैलीग्राफी में तो हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ये सब प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन। द नेक्स्ट लेटर है हमारा अब एफ बनाना है। देखिएगा, अब जो एफ आता है वो 3 लाइंस में आता है, तो 3 लाइंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपर लाइन से। हम देखिए आराम से बिल्कुल स्लो स्लो जाइए नीचे तक। मैं हाफ तक लेके जाती हूँ क्योंकि कभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा विजिबल हो जाता है, इसीलिए अब यहाँ से हम ऐसे कर्व कर देंगे। देखिए इसको पूरा हमको नहीं लेके जाना। बेसिकली जो एफ होता है वो 3 लाइन में बनता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखता है, इसीलिए मैं उसको 2.5 लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ। कभी हम स्मॉल टिप से लिखते हैं तो हम थोड़ा सा 3 लाइन्स में ड्रॉ करते हैं, पर लास्ट टिप से जब भी हम लिखते हैं तो हम उसको 2.5 लाइन्स में ड्रॉ करते हैं। पहले हम एच ड्रॉ करेंगे, फिर हम जी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो एच बनाने के लिए हमको अप साइड से स्टार्ट करना है, पेन उठाना है, फिर हमको मर्ज करना है इनको, और फिर एंड शेप बनाना है, और एंडिंग हमेशा मिड में। अब देखिए इसकी हाइट, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस सिमिलर रखिएगा। अब हम बनाएंगे जी, तो पहले हमको बनाना है डी, अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे जी। अब जो जी आती है वो नीचे वाली लाइन में आती है, लोअर लाइन में आती है, तो उसको हम नीचे ड्रॉ करें। नेक्स्ट लेटर हम कनेक्ट करेंगे आई को, तो सबसे पहले ओवल शेप। अब देखिए अभी तक हमने लूप क्रिएट नहीं करा, आप चाहें तो डी को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम बनाएंगे आई। अब जो वर्ड का डायरेक्शन होगा वो राइट साइड जाना चाहिए। हमारे जितने भी हम वर्ड्स लिखते हैं तो जो डायरेक्शन होना चाहिए वर्ड का वो सारे राइट साइड जाना चाहिए, या फिर आप स्ट्रेट लेटर्स बनाइए या फिर डायरेक्शन आप उसको राइट साइड रखिए। नेक्स्ट है बिल्कुल स्लो। पेन की पोजीशन आप चेक करते रहिएगा, जब भी आप बनाएं पेन की पोजीशन कभी आपकी ठीक नहीं रहेगी तो आप कैलीग्राफी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। और कभी आपको कैलीग्राफी की क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन सेशंस, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा कि हमको कैसे लेटर्स बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। आप चाहें तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम कनेक्ट करेंगे के। देखिए प्रेशर अप्लाई करना और बिल्कुल स्लो, और उसमें हमको हैंड मूवमेंट करना है ना, फिंगर मूवमेंट नहीं करना है। प्रेशर अप्लाई करेंगे, पेन को उठाना है, फिर हमको ये के वाला शेप बनाना है। देखिए यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे साइड से बना रही हूँ एल। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एल, तो एल को स्टार्ट करेंगे अपर लाइन से। देखिए हमको बस ये कनेक्टिंग का ध्यान रखना है कि प्रॉपर थिन लाइन विजिबल होना चाहिए। अब देखिए 2 तरीके से हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एम और एन को, तो पहला वेरिएशन बता रही हूँ मैं आपको, फिर दूसरा बताऊंगी। दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन। अब जो सेकेंड वेरिएशन है जिससे हम एन को भी कनेक्ट करेंगे और ऐसे ही हम एम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब इसमें हमको कनेक्ट करना है एन को, तो इस वाले कनेक्शन से भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है और ये वाला भी कनेक्शन अच्छा लगता है।
नेक्स्ट लेटर है हमारा ओ। आप जितने भी लेटर्स बना रहे हैं उसको पेंसिल से पहले बनाएंगे, फिर ही ब्रश पेन से बनाइएगा। नेक्स्ट, और जितना स्लो जाएंगे उतना अच्छा है। हो सकता है आपका ये जो वीडियो हो थोड़ा सा फास्ट हो, उससे भी हमको थोड़ा सा स्लो ड्रॉ करना है। अब धीरे धीरे जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजीली आपकी खुद की हैबिट हो जाएगी। 2-3 वीडियो जैसे कि मेरी क्लासेस क्लास 1 2 3 4 आपने कर ली, तो आप इजीली इस वीडियो तक जब यहाँ तक जब आएंगे ना, आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि हमको कैसे क्रिएट करना है, तो आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे। बस आपको देख के आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले लेटर कनेक्टिंग ए से ए टू ए जेड देखिएगा पहले, फिर बी ए टू बी जेड करना है, फिर सी ए टू सी जेड, और फिर इस वाले वीडियो पे आना है आपको डी ए टू डी जेड। कभी आपने प्रीवियस वाले मेरे वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, फिर आपको ये वाली इस वाली क्लास को करिएगा। क्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवल शेप बनाएंगे। प्रोसेस सेम है कनेक्ट करने की। ये हमारा बन गया क्यू। नेक्स्ट लेटर आर। तो हम आर को कंटिन्यूसली लेके जाएंगे। आप पेन उठा सकते हैं बीच में, कभी आपको आपके हाथ हिल रहे हैं तो आप पेन उठा लीजिए। ये हमारा हो गया आर कनेक्ट। डी से हम कनेक्ट करने वाले हैं एस। तो सबसे पहले हमको ओवल शेप ड्रॉ करना है, देन थिक लाइन, देन अगेन थिन लाइन। अब एस जो बनता है वहीं से हम यहीं से इसकी एंट्री स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा स्लांट लेके जाएंगे ना, फिर यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हुए अंदर लेके जाना है, देन थिन लाइन, देन बाहर मिड में स्टॉप करना है इसको। एस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। नेक्स्ट लेटर है हमारा डी। से हमको कनेक्ट करना है टी को। तो टी कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अप साइड, आराम से, बिल्कुल स्लो। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि स्लो बनाना है, स्लो बनाना है। क्यों? क्योंकि कैलीग्राफी एक बहुत स्लो प्रोसेस है। हम ड्राइंग कर रहे हैं तो जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हम बिल्कुल स्लो स्लो करते हैं ना ड्राइंग, तो वैसे ही हमको कैलीग्राफी भी बिल्कुल स्लो करना है, जिससे हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी दिखती है। नेक्स्ट लेटर है हमारा अब देखिए इसमें जो कनेक्शन हम कर रहे हैं ना वो चेक करिएगा। यहाँ तक पहले हमको पेन उठाना है, फिर यहाँ से अगेन थिक, देन थिन। अब ये जो यू बनता है ना वो थोड़ा सा स्लांट जाता है ना, देन मिड के मिड पार्ट में स्टॉप करेंगे। थोड़ा सा ये स्लांट बना रही हूँ मैं। अब देखिए वी को हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी डब्ल्यू और यू को मिड पार्ट में कनेक्ट करना। ये दो तरीके हैं कनेक्ट करने के लिए, एक ऐसा और एक ऐसा। जैसे कि अभी नेक्स्ट हम डब्ल्यू में करेंगे कनेक्ट। अगेन हम ड्रॉ कर रहे हैं डी। देखिए पहले यहाँ पे आप पेन को उठाना है, देन अगेन थिक लाइन, देन थिन लाइन, देन अगेन थिक लाइन, देन थिन, देन हमारा शेप कंप्लीट हो गया। कभी ये लेटर्स कैसे बन रहे हैं इसको समझना है तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन टी में हम कनेक्ट करेंगे अब एक्स। अब एक्स को कनेक्ट करने के लिए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और फिर क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हमारे सारे लेटर अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। पेन को उठा उठा के हमको बनाना है सारे शेप्स।
जैसे कि कर्सिव हैंड राइटिंग करते हैं तो हम कंटिन्यूसली पेन मूवमेंट करते हैं, बट जब भी हम कैलीग्राफी करते हैं तो हमको हमेशा पेन लिफ्ट करना है। जैसे कि ओवल शेप बनाया तो पेन उठाएंगे, फिर दूसरा शेप बनाया, हर बेसिक स्ट्रोक में हमको पेन उठाना है। अगेन पेन लिफ्ट करेंगे। अब देखिए जो जेड कनेक्ट होगा यहीं से कनेक्ट होगा, ऐसे। तो हमारे सारे अल्फ़ाबेट कनेक्ट हो गए हैं, DA to DZ।